वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअंतुम अज़िल्लह फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिल्मुअ्मिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइका अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। बला इन तस्बिरु वतत्तक़ू वयअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। तर्जुमा। बतहक़ीक़ बद्र में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे, बस अल्लाह से डरो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। जब आप मोमिनीन से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल फरमा कर तुम्हारी मदद करे? हाँ, अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो तो दुश्मन जब भी तुम पर अचानक हमला कर दे, तुम्हारा रब उसी वक्त 5000 निशान ज़दा फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा रमज़ान की सहरी नशरियात के साथ मैं हूँ अना साद और आज हम 17 रमज़ानुल मुबारक की सहरी में दाखिल हो चुके हैं और तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है और दुरूद व सलाम हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें समेटने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे जितने भी दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको नीस्त नाबूद करे और हमारे पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे और हमारी जो सियासत की इस वक्त जो हालात हैं कहीं उस जगह पे ना बैठ हो जाएं कि हम किसी नुकसान को उठा बैठें। तो अल्लाह ताला इस तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम पैदा करे। जनाब, आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से कारी हसनैन मौसवी साहब की तिलावत से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए कि जैसे आप जानते हैं कि हमारा इल्म अमल का पहला सेगमेंट होता है जिसमें हम एक रोज़ाना एक मौजू लेकर आते हैं और ये मौजू असल में होता है हमारी इस्लाह के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी तालीमात हम भुला के बैठ चुके हैं और वही चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में किरदार अदा करती क्योंकि ये सारी मिसालें हमारे लिए हैं। तो आज भी जो हम बात करेंगे एक ऐसा मौजू ग़ज़वा बदर के मारका की अहमियत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो आज यहाँ पर मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं उनके तारुफ़ की तरफ चलूँगी। हमारे साथ पहली शख्सियत यहाँ पे मौजूद है मुफ्ती नूर मोहम्मद रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारकिल्लाह। इनके साथ ही एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे आज हमारे इस मौजू पर गुफ्तगू होगी, अल्लामा फ़ुरक़ान हैदर आबिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का भी। इन्हीं के साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और मैं कारी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ ही मेरा आज एक और शुक्रिया भी जो आज हमेशा हम करते हैं अपना प्रोग्राम के शुरू होते, क्योंकि हमारे साथ ताउन किया है हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स का कि अब हर कोई बना सकेगा अपना घर, रैकेट एंड कोलमिन पाकिस्तान, डिटॉल, ब्लैक कैट टेल्कम पाउडर, सर्फ एक्सेल, मुगलिया निम्को का शुक्रिया, टैंक का शुक्रिया, QNN फ्लेवर्स का शुक्रिया और नेल्सन पेंट्स का भी शुक्रिया, कारवानी अमीर हमज़ा का शुक्रिया, मलका मसाले का शुक्रिया, धमतल स्वीट्स एंड निम्को का शुक्रिया, मारू स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से भी हमारे मेहमानों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। जब हम बात करते हैं आज ग़ज़वा बदर के जो मार्का की अहमियत है, तो मुफ्ती साहब से पहला सवाल तो मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खदीजा सलाम अलैहा के विसाल के वक्त मक्का से मदीना आ गए थे। मुशरिकीन मक्का फिर भी अपनी जो उनकी एक सरकशी थी और जो दुश्मनी थी उससे बाज नहीं आए थे और हिजरत के दूसरे साल में मुसलमानों पर हमला करने आ गए थे। इस ग़ज़वा बदर के असबाब क्या थे? सवाल साहब क्या फरमाएंगे? अहमदु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया। और असबाब के साथ साथ बहुत अहम चीज़ ये कि दौरे हाज़िर में जिस तरह आप इंट्रो पेश कर रही थी कि पाकिस्तान के नज़रियात, पाकिस्तान के अफ़कार और पाकिस्तान बनने का सबब, और मैं यहाँ एक बहुत बड़ा जुमला कहूँ कि पाकिस्तान बनने की इब्तदा उसी दिन शुरू हुई है कि जिस दिन मार्का बदर हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली इसको यौम फ़ुरक़ान भी कहते हैं। फ़ुरक़ान कहते हैं लफ्ज़ ये फ़रक़ा से कि जहाँ फ़र्क करने वाले हैं। तो ये वो मिशन था कि जो पैगंबरी मिशन है, और इस पैगंबरी मिशन के अंदर हक़ और बातिल की तमीज़ है, मुमय्यज़ करा जाता है इसको। और मक्का वालों ने बेसिकली वादा खिलाफ़ी की है। मक्का वाले वो जो वादा करते हैं और वादे को तोड़ देते हैं। अब क्योंकि हम हमेशा किस्से कहानियों में नहीं जाना, हमें कुरान हमेशा मुस्तक़बिल की बात बताता है, बेशक माजी को रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। और कुरान का सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये होता है वो पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, और इन तीनों को कनेक्ट कर देता है, कंटिन्यूटी इंसान के अंदर बताता है ताकि उसकी इंसानी जो शख्सियत है वो बिल्डअप हो जाए। अब इसके पस मंज़र, इसके असबाब के हवाले से सबसे जो इसका जो अहम जो इशू था वो था वादा खिलाफ़ी, और मक्के वाले वादा खिलाफ़ी कर चुके हैं और मुआहदा तोड़ चुके हैं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अब जवाब देने के लिए आए हैं। और बेसिकली ये वो दिन था कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अब आप भी उस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब आप इनको जवाब दें। अब यहाँ एक चीज़ बहुत अहम है, नबी अलैहिस्सलाम बज़ाहिर वो 313 नुफूस पर वो लोग मौजूद हैं। अब इसको जितने आइम्माए कुतुब अहादीस और जो तारीख़ की सीरत की जो निगार हैं, सीरत निगार, उन्होंने इसको अपनी अपनी किताबों में नकल किया। ख़ास तौर पर इमाम ज़ुरक़ानी ने इस पर बड़ा काम किया है। अब अगर आप देखें तो इस ग़ज़वा बदर के अंदर बहुत सारे शोबे-जात का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा फरमा रहे, जैसे इंटेलिजेंस। आज वो कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि जहाँ इंटेलिजेंस का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि रियासत मदीना के हाकिम है, आप वहाँ से मूव कर रहे हैं मदीना से, और 80 किलोमीटर दूर आकर आपने स्टे किया है जी। आपने दुनिया के अंदर सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप किया है। आपने दो ऐसे सहाबियों का इंतखाब किया है कि जो मदीना वाले जिनको नहीं जानते और मक्का वाले भी नहीं जानते। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी ताकि जब कोई शख्स इंटर हो तो वो देख सके कि जो सामने आ रहा है वो कौन है। अब यहाँ ये हुआ क्या हुआ, ये कि दो नौजवानों को इंतखाब किया। अब नबी साहब ने भेजा कि जाओ देखो दुश्मन की सूरत हाल क्या है। अच्छा, यहाँ मुझे एक सबक मिल रहा है, मुझे दुआ करनी है, मुझे अल्लाह से मांगना है। आज इस ज़माने में सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम मुसलमानों की ये होती है, हम हाथ पे हाथ धरे रखते हैं, भाई अल्लाह करेगा। भाई अल्लाह तो करेगा, मगर अल्लाह ने बंदे को इख्तियार भी तो दिया है।
सही, बिल्कुल। नबी अलैहिस्सलाम भी जो हमारे कारी साहब पढ़ रहे थे कि सलासा 3 जो है 1000 फरिश्तों, फिर खमसा 5000 फरिश्ते आसमान से उतरे। जी। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, मगर भेजने के लिए आपको मैदान सजाना पड़ता है। जी। जब आप मैदान सजाते हैं, अमल करते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नुसरत मिलती है। आज 58 कंट्रीज, कितनी 58 कंट्रीज, जहां ताकत भी है, जहां स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है, जहां आपके पास गोल्ड भी है, जहां आपके पास सोना भी है, जहां आपके पास सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। इंटेलेक्चुअल्स होने के बावजूद डिग्रेड कौन सी नेशन है? ऑफ कोर्स के मुस्लिम्स। बिल्कुल। अच्छा, जवाल की तरफ कौन है? हम ही जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। जो फंडामेंटलिस्ट और सुसाइड बमर किसको कहते हैं? वो हम ही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में टेररिज्म का नाम हमारे साथ है। उसकी वजह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में हमें कर कर बता रहे हैं। एक तो ये कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रांग होना है, सेकंड आपकी हिकमत अमली मजबूत होनी चाहिए, थर्ड ये आपको अमल करना है। भरोसा उस वक्त होगा जब आप दुआ करेंगे और उसके साथ अमल करेंगे। अब वो छोटा सा वाकया, उसके बाद क्योंकि उलमा भी मौजूद हैं, अब वो नबी सल्लल्लाहु इंटेलिजेंस को मजबूत कर रहे हैं। अब यहाँ बैठे हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, अब यहाँ से हमारा अकीदा भी वाज़ेह होता है। नबी सल्लल्लाहु नमाज पढ़ रहे हैं और 2 सहाबी एक नौजवान को लेके आए और उसको मार रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि बता कितने आदमी। नबी सल्लल्लाहु सलाम फेरते हैं और कहते हैं कि जब ये झूठ बोलता है तो तुम इसे मारना छोड़ देते हो, जब ये सच बोलता है तो तुम इसे मारते हो। मैं चाह रही हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये बीच में ऐसे ना, क्योंकि ब्रेक का वक्त आ चुका है, इसे दोबारा से आप शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये वाक़यात ही हमारी ज़िंदगियों पर असर डाल के हमारे लिए बेहतरी कर सकते हैं। जनाब हमारे साथ रहेगा मरहबा सही नशरियात में। वेलकम बैक। एक बार आपके साथ मौजूद हैं हमारा सेगमेंट इल्म व अमल, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से टूटा तो वहीं से हम शुरू करते हैं। जी उसके साथ आप एक वाक़े का जिक्र कर, इंटेलिजेंस का बता रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस जंग से पहले शोबे जात मुकर्रर किए। तो मुझे बताया जा रहा है कि जब मुझे कोई बात या मुझे कोई काम करना तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हिकमत अपनी को अपनाना है। नबी सल्लल्लाहु उस नौजवान से पूछते हैं जो अभी मुसलमान नहीं हो, ये बताओ बेटे कितने लोग हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम कितने लोग। अच्छा, आपने फरमाया तो वो कितने जानवर ज़िबा करते हैं? तो कहा एक दिन 9 करते हैं और एक दिन 10 करते हैं। आप ऐसे मुड़े, आपने फरमाया। अच्छा, नबी इस्लाम की जो मुशीर ख़ास कह लें, जो बाद में पहले वज़ीर आज़म बने रियासत मदीना के, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने, और जो कानून के हवाले से जो गिरफ्त थी वो सैयदना अली हैदर कर्रार के, ये दोनों सामने मौजूद हैं। फरमाया कि दुश्मन की जो फ़ौज है वो 950 से लेकर 1000 तक मौजूद होती। उसमें एक सबसे अहम रोल भी ये भी था, नबी इस्लाम ने उस जंग के अंदर सबसे पहली मरतबा सफ़े बनाई है जी, एक सफ़ बनाई है जो एक टांग नीचे रखी और एक से उखड़ू बैठ के तीरंदाजों की थी। एक सफ़ पीछे जो बनाई है जिसको अमीर हमज़ा लीड कर रहे हैं वो भाले की है, और उससे जो पीछे जो एक सफ़ बनाई है वो तलवार वाली है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस जंग में जो बतौर जर्नल आपने जो अटैक किया है वो ऐसा था कि आज भी जितनी भी फौज स्ट्रांग हो जाए उस आइडियाज़ को समझ नहीं सकती, और जब समझती है तो वो कामयाब हो जाती है। तो छोटा सा पैगाम ये कि आपको नबी की सारी सीरत को अपनाना होगा, जब आप कामयाब हो सकते हैं। बेशक, बिल्कुल बेहतरीन बात। और इसी के साथ एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अलामा साहब यहाँ पर मौजूद हैं कि ग़ज़वा बदर से पहले भी देखा जाता है कि कुछ तसादम और झड़पें हुई थी, तो ये किन कबाइल से ये तसादम हुए थे, इनके हवाले से आप क्या फरमाएंगे अलामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। ज़ाहिर है कि नबी मुअज़्ज़म ने जो है वो सारी बात जो है मुस्तहकम की और बताया, इसलिए कि नबी पाक को तो वो मालूम था। उन्होंने तरबियत मदीने से शुरू की, बताया गया, लेकिन मक्के में जो है वो बहुत बदअमनी और कुफ़ार कुरैश जो थे ये बड़े ज़िद्दी थे और नबी की बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि कुरान ने बता दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह
वकूनू मा सादिकीन, मेरे हबीब इनसे कहो कि तकवा इख्तियार करें और सच्चों के साथ हो जाएं। तो नबी मुअज़्ज़म ने सच्चों का तारुफ भी कराया और सच्चे बनाकर दिखाए, इसलिए कि नबी को मानना बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन नबी की बात पर अमल करना ये मोमिन बनने की निशानी है। तो नबी मुअज़्ज़म के कहने पर जो जो अमल करते रहे, तो नबी मुअज़्ज़म ने उस कसम पुरसी में भी जो है वो तैयार किया। ज़ाहिर है कि उनका लश्कर जो था अपना मक्के वालों का, कुरैशियों का, उनका लश्कर 1000 का लश्कर था जो अपने सरदार के साथ जो है वो चले थे जंग के नबी, और नबी के साथ जो थे वो 313। तो 313 लोगों को जो है वो सच्चाई की ट्रेनिंग भी दी गई और लड़ने की ट्रेनिंग भी दी गई, इसलिए कि लड़ाई के सारे राज जो थे वो मौला मुत्तक़ीन अमीर मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने और जनाब अमीर हमज़ा जो रसूल अल्लाह के सगे चचा थे, लेकिन बहुत बहादुर, बहुत शुजा, इसलिए कि हाशमी क़ुव्वत का पैकर मौला भी थे और जनाब हमज़ा भी थे। तो इन्होंने जो है वो फ़ौज भी तैयार की, उस 313 को की बाकायदा ट्रेनिंग भी हुई और रसूल अल्लाह ने के सामने उन्हें ट्रेन किया गया, उन्हें तैयार किया गया, उनको जो है हौसला अफजाई की गई, इसलिए वो तैयार भी जाए कि सच्चाई का दावा, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि सिद्दीक़ अकबर ने अपने काम किए, लेकिन जो मार्का बदर में अदा किया है बहादुरी और शुजाअत का, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने और जनाब अमीर हमज़ा ने, इसलिए कि बाकी सहाबा वाजिबुल एहतराम हैं, लेकिन जहाँ जर्नल की सूरत में है वहाँ पे मौला कायनात को जो है वो सारे लश्कर का सालार मौला कायनात को और जितनी भी गज़वात हैं रसूलुल्लाह ने लड़ी हैं, उसमें बहादुरी के जौहर मौलाए मुत्तक़ियान ने दिखाए, हज़रत अली ने। इसीलिए शायर ने भी कहा कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, यानी कि अल्लाह ने हज़रत अली को वो क़ुव्वत अता फरमाई जो किसी के पास मौजूद। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़तह इल्ला अली, सिवाय अली के। तो ये एक मौला अली की बहादुरी के जौहर हैं और ये सब बहादुरी हज़रत अली ने रसूल अल्लाह से सीखी। आपने आपको जो है वो ट्रेन किया है और आपको आदाब भी दिए हैं, आपके को सीरत व किरदार का पैमाना भी दिया है, सच का पैगाम भी दिया है। तो मौला अली ने रसूल की सच्चाई पर, सीरत पर अमल करते हुए बहादुरी के जौहर भी दिखाए और सच्चाई के जौहर भी दिखाए, और किसी गज़वात से अली पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि पहली जंग है जंग बदर, ये पहली जंग है जिसमें 313 मुजाहिदीन हैं जो आ रहे हैं, और दुश्मन जो कुफ़ार का लश्कर है, कुरैश है, उनके पास 1000 का लश्कर है। लेकिन तारीख़ हमें बताती है कि अमीर हमज़ा ने पहले ही बार में शीबा को भी मारा, उतैबा को मारा, अबू जहल को भी मारा, यानी ये बड़े बड़े उनके जो थे वो थे जो लड़ने वाले थे, लेकिन सबका कलाकुमा जो है वो अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम ने और मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहादुरी के साथ लड़ के जो है बदर के अंदर बहादुरी का मुजाहरा करके इस्लाम को तक़वियत दी और इस्लाम को जावेदानी बख्शी। उससे फिर हौसले बढ़ते गए, पूरे मदीने वालों के भी हौसले बढ़े, और फिर जो है वो ये अपना मक्के में जो है वो इस्लाम फैलता चला गया। सबसे पहले इस्लाम की अगर कोई खातून में है उसे खदीजा कहते हैं, और मर्दों में नुसरत करने वाले जो हैं वो अली के बाबा जनाब अमीर हमज़ा के भाई हैं। ये देखें कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं वो सगे भाई हैं, ये अली के बाप हैं। इन्होंने नुसरत सबसे पहले मर्दों में नुसरत करने वाले को अबू तालिब कहते हैं, औरतों में नुसरत करने वाले को खदीजा कुबरा कहा है। बिल्कुल बेहतरीन। इसी बात के साथ आप लोगों ने भी जिक्र किया है, यहाँ पर मुफ्ती साहब आपकी तरफ के लेकर आती हूँ कि जब बार बार बात हो रही है, जाहिर सी बात है ये पहली जंग थी ऐसे कुफार और इस्लाम के दरमियान जो लड़ी गई है, तो वहाँ पर 313 और 1000 की तादाद कंपैरिजन अगर करें तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कम तादाद में होते हुए जिस तरह से अपनी फ़ौज को ट्रेनिंग दी, उसमें कुछ इजाफा फरमाएंगे आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून।
याद रखिए कि इस्लाम और कुफ़र की पहली जंग जो है वो यही है जिसे जंग बदर के नाम से याद किया जाता है, और तफसीर दुर मंसूर जल्द 4 सफ़ा 72 पे इस जंग को यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिया गया। याद रखिए इस जंग की वजूहात और असबाब का अगर जायज़ा लिया जाए तो वजह यही बनती है कि कुफ़ार की बदमाशियाँ, कुफ़ार की अहद शिकनी, और इस जंग के अंदर मेरे आका की वो तरबियत नज़र आती है, मेरे आका के वो कवानीन याद आते हैं जिन कवानीन पर अमल करने की सूरत में 313, उनके पास 6 ज़ीरे, 8 तलवारें, 70 ऊँट है, 2 घोड़े हैं। इमाम ज़ुरकानी ने अपनी किताब मवाहिबुल लदुनिया जल्द 2 सफ़ा 260 पे इस बात को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया, और मौजम कबीर जल्द 11 सफ़ा 133 हदीस नंबर है 11377, और मदारिज नबुव्वा जल्द 2 सफ़ा नंबर 81 पे इसको बाकायदा लिखा कि मेरे आका ने जो तरबियत की, मेरे आका ने जो ट्रेनिंग दी, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाब मेरे आका की मोहब्बत और ट्रेनिंग की बदौलत जब हुजूर के साथ साथ जा रहे थे, बड़ा मोहब्बत वाला जुमला है, तो वहाँ मदीने के गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई दुकानों से बाहर मुंह निकाल निकाल कर कह रहे थे कि मुसलमानों तुम मरने के लिए जा रहे हो, अपनी मौत की तरफ जा रहे हो, क्योंकि सामने 1000 का लश्कर है, फिर उनके पास 700 ऊँट हैं, 100 घोड़े हैं, और कसीर आलात जंग हैं उनके पास। लेकिन वहाँ पर तरबियत देखिए, अंदाज देखिए, मोहब्बत देखिए। उन्होंने जवाब दिया कि हम ये नहीं देख रहे कि आगे कितनी तादाद है, बल्कि उन्होंने कहा कि न तैग तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, अरे हमें तो आसरा है फ़कत काली कमली वाले पर, और इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मेरे आका ने जो एक एहतमाम फरमाया कुरान ने बयान किया। अल कुरान सूरत नंबर 3 और आयत नंबर 121, 22, 23, 24, 25 तक देखिए, वईद गदौत मिन अहलिका, यहाँ पर वही बात है कि जब आप सुबह अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो आप मोमिनीन को, उनको एक मोर्चों पर उनका तयन फरमा रहे थे महबूब। और फिर आगे फरमाया कि ऐसा गज़वा, ऐसी जंग जिसके अंदर तादाद बड़ी कम है, लेकिन रब ने पहले बयान फरमा दिया था। महबूब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की ना, दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बहकी लिखते हैं जेल 3 सफ़ा 49 पे कि मेरे आका ने उस गज़वे से एक रात पहले बड़ी आजिज़ी के साथ दुआएं की, मेरे मालिक मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये पावर है जिसे लेकर मैं जा रहा हूँ। मेरे रब ने फरमाया महबूबा मैदान अमल में जाना आपका काम है, और मदद अता फरमाना अर्श उला के रब का काम है। और फिर सीरत हलबिया जल्द 2 सफ़ा नंबर 212 पे ये भी लिखा गया, मेरे आका ने खुतबा दिया, हुजूर ने उनको जज्बे शहादत बताया, हुजूर ने शौक़े शहादत बताया। अब उस जज्बे को देखिए, उस तैयारी को देखिए कि वो चल पड़े। और इमाम ज़ुरकानी ने आगे एक और खूबसूरत बात लिखी मवाहिबुल लदुनिया जल्द 2 सफ़ा 271 कि मेरे आका वहाँ तशरीफ़ ले गए, ये पहली जंग है जिसके अंदर हुजूर तशरीफ़ ले गए, और फिर हुजूर ने वहाँ पर बाकायदा कंकर उठाए, और इसके लिए तफसीर दुर मंसूर के अंदर ये बात मौजूद है जल्द 4 सफ़ा 40 पे है कि हुजूर ने जब कंकर मारे ना, तो रब ने फरमाया कि महबूब वो जो आप मार रहे थे ना, वो आप नहीं मार रहे थे, फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़ातलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और फिर हुजूर के पास क्या था? दुआएं थी, तरबियत थी, इस्लाह थी, और हुजूर के कानून था जिसको आज हमने छोड़ दिया है। और वो दुआएं जो हुजूर मांग रहे थे, कुरान करीम की सूरत अनफाल के आयत नंबर 9 में उन दुआओं का भी तज़किरा है। इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, ए महबूब जब आप इस्तिगासा फरमा रहे थे अपने रब से, कि अल्लाह ने फिर आपकी दुआ को कबूल किया। कबूल किस अंदाज में? बस ख़त्म। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ, पहली दुआ ये है कि अल्लाह ने फरमाया 1000 फरिश्ता, और फिर उसके बाद आगे पूरी वजाहत है। रब ने यह फरमा दिया था कि बस मैदान में जाना आपका काम है, बाकी मदद देना अल्लाह का। बेशक। और इसी के साथ ही नाज़रीन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में, और बात हो रही है आज हमारे इल्म अमल में ग़ज़वा बदर की जो जंग की अहमियत थी उस हवाले से। लेकिन मैं यहाँ पर एक और तारुफ़ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ एक सना ख्वां शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, सईद अहमद मदनी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। दोबारा आते अपने टॉपिक की तरफ। जब बात कर रहे थे कि जाहिर सी बात है कि कहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए कि जी पहली जंग है, तादाद भी बहुत कम है, आज के दौर में कहते हैं कि सामान से भी लेस नहीं है, तो वो एक तरह से नज़र आता है कि कहीं ना कहीं तो इरादे टूट ही जाते हैं जो जंग में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ज़ात मुक़द्दस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में जा रहे थे सब, तो फिर हार कैसे हो सकती थी। तो जब बात करेंगे ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की शिकस्त के हवाले से भी बहुत बात हुई है। कौन कौन से ऐसे सरदार थे जो इसमें मारे गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मारने से पहले मैं आपकी इस बात को रखूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत अमली बहुत स्ट्रॉन्ग थी जी। हमारी जो परसेप्शन होता है वो परसेप्शन ये होता है कि दुनिया और इनकी, बल्कि एक लॉजिक के अंदर में पढ़ाया जाता है, एक होता है परसेप्शन, एक होता है प्रिजम्पशन जी। इनका जो प्रिजम्पशन था वो सिर्फ मकसूद इलाही था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुक़द्दसा थी। उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ जो तरबियत है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद रज़ी अल्लाह, उनका जज्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ये कम लोग ज़रूर थे मगर इनके स्ट्रॉन्गनेस इस बात से लगाई जा सकती है कि ये अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि हम मूसा की उम्मत नहीं है जो कहेंगे कि आप और आपका रब लड़ रहे हैं, हम मोहम्मदी हैं। आप हमें कहेंगे समंदर में कूद जाओ तो हम समंदर की गहराई को नहीं देखेंगे, हम उंगश्ते मुस्तफ़ा को देखेंगे कि वो कब उठती है और कब उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि कुरान में ना टू बी फॉलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है, युहिब्बुकुमुल्लाह, पूरी कायनात अल्लाह को की दोस्त बनना चाहती है। टू बी फॉलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हुजूर की इत्तबा करता है फिर अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है। अच्छा, यहाँ बड़े बड़े सरदार, आप बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक दिन पहले हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं नबी इस्लाम ये कैसे रसूल हैं, ये कैसे नबी हैं कि एक दिन पहले तो उमर के साथ, अबू बकर के साथ, मौला कायनात सैयदना अली हैदर करार के साथ स्टिक लेके आप निशान लगा रहे हैं, या उतबा मरेगा, या शेबा मरेगा, या अबू जहल मरेगा, या फला मरेगा, या फला मरेगा। 70 आप निशान लगाते हैं। जब जंग होती है, मज़े की बात है, जो बड़े बड़े सरदार थे, उतबा, शेबा, वलीद, अबू जहल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे। नबी अलैहिस्सलाम निशान लगा रहे हैं। कोई कहे कि जब जंग होती है तो कई किलोमीटर दूर निकल जाती है, या तो आगे होती है या पीछे होती है, मगर यहाँ हमारा ईमान ये बताता है कि ज़मीन जानती है उतबा शेबा कहीं भी मरे मगर उसकी लाश को आना यहाँ, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ निशान लगाया। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आज 58 जो कंट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय इसलिए हैं, उनके जो पावर्स इसलिए कमज़ोर होते जा रहे हैं कि नबी इस्लाम जैसी हिकमत अमली को नहीं लेके आ रहे। इस जंग के अलावा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बख्तरबंद को देखते हैं, आप टैंक को देखते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आप हमारे यूथ के लिए ये जहन में होना चाहिए कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बख्तरबंद का हो या फिर टैंक का हो, जिससे अरबी में कहते हैं दबाबा, सही। ये कॉन्सेप्ट नबी इस्लाम लेके आए थे, सही। अच्छा, कैसे लेके आए थे? नबी इस्लाम ने फरमाया कि खजूर के दरख्तों को एक साथ एक तरीके से काटो, बिल्कुल एक लेवल बराबर एक लेवल हो, और फिर आपने फरमाया इनको जो है व्हील की तरह इनको इस्तेमाल करना है, तो उनमें इस तरह की खजूर की खाल बांधो ताकि चल सके, ये रूलिंग कर सके, रूल हो सके। फिर आपने फरमाया कि इसकी दीवार चारों तरफ से बनाओ, और फिर खिड़कियां बनाओ, और ऊपर से भी इसकी दीवार बनाओ। जब बाद में जाके किले को तोड़ा जाएगा, वो चारों तरफ से हमला करेंगे, तो 2 सहाबी इसके अंदर मुजाहिद जो मौजूद होंगे जो अंदर से तीरबाजी करेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। जो बात में आपने जिसकी जदीद आप भी कह सकते हैं कि टैंकर या फिर बख्तरबंद, इसके जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए थे। इस ज़माने के अंदर बदर हमें सिखाती क्या है? आपका सवाल था कौन कौन मरे थे, वो तो मर चुके हैं, हमें कैसे बचना है जी, और हमें किस तरह उम्मत मुस्लिमा को एक होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीफ ऑफ अल्लाह, बिल्कुल, इसकी कमी बहुत है, बिल्कुल। मैं रिस्क के पीछे भागता हूँ, और नबी अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा रज़्ज़ाक़ के पीछे भागते थे, वो रज़्ज़ाक़ के पीछे भागते थे, रिस्क उनके पीछे भागता था। आज मैं और जितने लोग हैं, हम सब की ये कोशिश ये होती है इसकी सीट खींच लें, इससे इसलिए मिले कि बाद में काम आ सकता है। और अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा इसलिए मिलते थे कि अल्लाह का हुक्म है,
हम अल्लाह की मोहब्बत में मिलेंगे, सारा ज़माना हमसे मिलेगा। आज नज़रियों की डायरेक्शंस मूव हो गई हैं। वो जाते थे पॉजिटिव वे में, हम जाते हैं नेगेटिव वे में। जब नेगेटिव वे में तो अकॉर्डिंग टू कुरान नेगेटिव वे, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट, ये सब शैतान की तरफ है। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वे, ये रहमान की तरफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कनेक्शन वहाँ बहुत मजबूत हो, पॉजिटिव हो जाए, वहाँ से कनेक्शन मजबूत हो जाए। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात की है। वाकई इस वक्त, इस दौर की, जिस वक्त हम कह रहे हैं ना नफ्सा नफ्सी का शिकार है, इतना इंतशार हमारे अंदर पैदा हो चुका है। हर वक्त हम कहते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी वजूहत है कि एक इस माह मुबारक में हम कई बार भी जिक्र कर चुके हैं कि एक आटे तक के लिए हम एक इस्लामी ममलिकत में ही रह रहे हैं हम, लेकिन इसके बावजूद कि अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो वहाँ तो कुफार से जंग थी, यहाँ तो सब सारे अपने हैं, तो किससे लड़ें, क्या करें। तो इस वक्त हमें सबसे पहले अपने किरदार को, खुद अपने किरदार की इस्लाह करना ज़रूरी है। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा सा मैं आपकी तरफ हिस्सा ले आती हूँ कि ग़ज़वा बदर में जो कुफार के बहुत बड़े बड़े नाम थे, सरदार थे, और वो मारे गए थे, उनके हवाले से कुछ इजाफा फरमाते हैं आप। मैं ये कहूँगा जो कुफार के बड़े बड़े सरदार थे उनमें अबू जहल भी है, शीबा भी है, उतैबा भी है, सुफियान भी है और दीगर बहुत सारे जो थे टॉप के लोग वो थे। उनके साथ जो है वो पूरे मक्के के लोग उनके साथ थे जी। उस वक्त नबी का कहना मानने वाले नहीं थे, इसलिए कि अल्लाह ये कहता है तवक्कुल इल्लाह। नबी का पैगाम था तवक्कुल करो अल्लाह पर, कहना मानो मेरा जी। इसलिए कुरान में सूरह आल इमरान में अल्लाह ने कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह की इताअत करो, मेरी इताअत भी करो और मेरा इत्तबा भी करो। अल्लाह का इत्तबा नहीं होता, अल्लाह की इताअत होती है, नबी की इताअत भी है और नबी का इत्तबा भी। अब जाहिर है कि जब जंग की तैयारी का हुक्म नबी करके बताएंगे तो उनका इताअत भी करनी है, क्योंकि नबी मिन जानिब अल्लाह कुछ नहीं कहते, इनके लब वो कहते हैं जो अल्लाह चाहता है। इसलिए कि नबी मुअज़्ज़म ने कभी अपनी मर्जी से कोई हुक्म नहीं दिया, जो कहते हैं वो अल्लाह की मर्जी से कहते हैं। तो लिहाजा नबी मुअज़्ज़म का कहना मानना अल्लाह का कहना मानना है। लेकिन जो नबी का कहना नहीं मानता या नबी को पूछ दिखाता है, अब देखना ये है कि नबी को पूछ दिखाने वाले कौन हैं और नबी के कहने पर अमल करने वाले कौन हैं। तो जाहिर है कि वो कल भी कामयाब थे, जो नबी मुअज़्ज़म की इताअत कर रहे थे वो आज भी कामयाब है। कुफार जो है वो इताअत नहीं कर रहा था, उसको एक अनाद था कि वो पैसे पर अकड़ दिखा रहा था कि मेरे पास पैसा है, लिहाजा मेरे पास पैसा है तो दुनिया जाहिर है कि आज भी पैसे वालों की है। तो देखें हम इस माशरे में पाकिस्तान में देखें कि रश जो है वहाँ है जहाँ पैसा है, आटा बट रहा है। भाई सवाल है कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह से मांगो। अल्लाह कल भी रज़ाक था, आज भी रज़ाक है। और नबी मुअज़्ज़म ने जो तुम्हें हुक्म दिया है, नबी के हुक्म के मुताबिक खुदा से तलब करो तवक्कुल इल्लाह। अगर तवक्कुल इल्लाह नबी ने हुक्म दिया है अल्लाह की जानिब से, रसूल की जानिब से पैगाम है तवक्कुल इल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाहिर है कि जब अल्लाह को आप छोड़ देंगे तो फिर और रसूल आपको नहीं मिलेगा, जब रसूल नहीं मिलेगा तो सीरत नहीं मिलेगी। जब आप रसूल की सीरत पर अमल नहीं करेंगे तो ना अदल होगा, ना इंसाफ होगा, बैररवी होगा और ये सब कुछ है। लेकिन जब बात हो रही है हमारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से, सईद अहमद साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगी कि हुजूर पाक की शान में एक कलाम की गुजारिश आप। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीम ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन
मदीने का सफर है और मैं नम दीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लरजीदा जबी अफसुरदा कदम लरजीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा नजर शर्मिंदा बदन लरजीदा नजर शर्मिंदा बदन लरजीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं हवा पाकीज़ा फज़ा संजीदा हवा पाकीज़ा फज़ा संजीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में। और जनाब आज हमारी बहुत ही एक अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है, ग़ज़वा बदर की जो जंग थी उसकी अहमियत के हवाले से। और अभी जिस तरह से मुफ्ती नूर मोहम्मद रहबानी साहब भी और अलामा साहब ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है कि आज हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने आप को किस तरह से बचाएं। बड़ा अच्छा आपने जुमला कहा है कि अभी भी हम इन तमाम तालीमात को सीखने की ज़रूरत है हमें, कि उस वक्त क्या था, तादाद तो इतनी कम थी लेकिन देखें एक फ़तह भी हुई है और किस तरह से हुई है कि पहला ही मुकाबला जो है वो कुफार से जीत गए। तो आज इस पर मज़ीद अभी कुछ अहम बात रहती है जो मैं आज के पैगामात के हवाले से आप तक पहुंचाने के लिए मैं ज़रूर सवाल करूंगी। हमारा किचन भी बिल्कुल अभी मरहबा किचन है वो रेडी है और आपको लेकर चलते हैं क्योंकि सहरी का भी वक्त करीब हुआ जा रहा है। तो हमारी शेफ़ सबीन वहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबीन, आज क्या बना रही हैं आप? अना, आज की हमारी रेसिपी हम सब्ज़ी बना रहे हैं, चिकन और सब्ज़ी की रेसिपी बना रहे हैं। जो मसाला हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे आप चाहें तो हमारे पास मलका वालों का सब्जी मसाला भी मौजूद है और सालन मसाला भी मौजूद है, तो दोनों में से आप कोई भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन अगर आपके पास 1 kg सब्जी है और उसमें आप 1 kg ही आप मीट शामिल कर रहे हैं तो उसमें आप जो है 1 पैकेट इस्तेमाल करें। प्याज इनकी फ्राई जो है वो तकरीबन हमने 1 कप इस्तेमाल किए। दही हमारे पास तकरीबन आधा कप के करीब है, वो शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे हम 1-1 टेबल स्पून। ठीक है, इसको हम दोनों को शामिल कर लेते हैं। और जो मीट है हमारे पास वो हमने इस तरह से इसको मतलब शामिल करना है। उसके अगर आपके पास चिकन है या बीफ है तो आप उसकी बाउल्स चाहें तो बॉल्स बना लें, वरना क्यूब्स की शक्ल में भी हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों को इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं कर देती हूँ बल्कि साथ साथ सब्जी है। ठीक है, जो सीजन में क्या क्या चीज़ें मतलब अना सब्जी जो जो सीजन की सब्जी है, वैसे तो अब मटर ख़त्म हो गए लेकिन लोगों ने स्टॉक करके रखे हुए होते हैं, तो वो है। इसके साथ हमारे पास जो मीट है हम वो शामिल कर रहे हैं जी। ठीक है, और साथ में मसाला मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों में से कोई भी मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन मसाला अगर शामिल कर रहे हैं तो सालन मसाले में ग्रेवी अच्छी आती है। ठीक है, मसाला शामिल कर दिया, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे ताकि
सब्जी और जो मीट हमारे पास है वो अच्छी तरह से गल जाए। चलें बिल्कुल, फिर आप अपनी तैयारी करें, कुछ ही देर में हम आपकी तरफ दोबारा रुख करेंगे। मुफ्ती साहब आपकी तरफ में आऊँगी कि देखें कि इस ग़ज़वात से बहुत सारे पैगामात हमें मिलते हैं, तो क्या आज का एक मुसलमान इन तमाम चीज़ों का इदराक रखता है? इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? तारीख़ इस्लाम पढ़ें, जितने भी ग़ज़वात हैं, ये मेरे आका की सीरत है, हुज़ूर के साहब की सीरत है, पैगामात तो बहुत ज़्यादा हैं जी, लेकिन यह है कि अमल कहीं हो तो फिर तो फ़ायदा है। बिल्कुल। इस ग़ज़वे के अंदर सबसे पहला पैगाम ये है कि जब आप इस्लाम की खातिर निकलते हैं तो यकीन खुदा पर होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये बात भी आई है कि जब हक़ और बातिल का मामला आए तो उसमें तादाद या ताकत या पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जी। जिस तरह के असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अमल में आए। जी। और फिर जब बंदे का इरादा और उसका कौल व फ़ेल और उसका ज़ाहिर बातिन इस बात पर शाहिद हो जाता है कि जी अल्लाह ताला की मदद आनी है, अल्लाह ने मदद करनी है, अल्लाह ही हकीकी मालिक है, अल्लाह की बारगाह में ही झुका जाए और अल्लाह पर ही तवक्कुल किया जाए तो मामला बेहतर हो सकते हैं। तो फिर रब्बुल आलमीन ने उसका जो एक समरा है, जो जज़ा है, जो नतीजा है, वो इस ग़ज़वे बदर के अंदर अता फ़रमाई है। और यहाँ पर मैं एक हदीस देकर इस बात को मज़ीद खोलना चाहूँगा। देखें, अबी रफ़ाअत इब्न राफ़िअ वकान मिन अहलिल बदरी क़ाल जाअ रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा तउद्दून अहलुल बदरी फ़ीकुम या रसूल अल्लाह, के हज़रत रफ़ा ये फरमाते हैं, वो अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद जो थे वो अहले बदर में शामिल थे। अच्छा, उनको जब अल्लाह पर यकीन था, तवक्कुल था, भरोसा था, तो फिर मदद कैसे आई? कुरान ने कहा ना कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा। अब यहाँ पर इस रिवायत के अंदर ये बात खुलकर वाज़े हो जाती है। ये फरमाते हैं कि हम वहाँ मौजूद थे तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। ये हदीस पाक जो है बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी बाबू शुहूदिल मलाइकति बदरन जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1467 हदीस नंबर 3771 भी है और 3992 भी है। और यही हदीस पाक सुनन इब्न माजा के मुकदमे के अंदर मौजूद है, जल्द 1 सफ़ा 56 हदीस नंबर 160 है। और यही हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल और इसकी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 465 पे भी मौजूद है। और मुसन्नफ़ इब्न शैबा जल्द 7 सफ़ा नंबर 364 पे भी ये रिवायत मौजूद है। और इसके अलावा यही रिवायत मिसबाह ज़ुजाजा जल्द 1 सफ़ा 24 हदीस नंबर 58 पे भी मौजूद है। जिब्रील अमीन ने आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, जो इस जंग के अंदर शुरका थे और उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? हुज़ूर ने फरमाया अफ़ज़लुल मुस्लिमीन, वो अफ़ज़ल तरीन मुसलमान थे, कामिल तरीन मोमिन थे। अच्छा, उन्होंने फरमाया कि अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जो फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ से मदद करने के लिए आए थे, इन यकीन करने वाले लोगों के लिए उनका भी मकाम यही है फ़रिश्तों की महफ़िल में और फ़रिश्तों के यहाँ। अब इससे देखिए कि जब तवक्कुल खुदा पर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अनहोनी को होनी कर देता है। देखिए, बज़ाहिर ये लगता है कि 313 की तादाद है और सामने इतना पावरफुल लश्कर है, लेकिन जब आपका यकीन ज़िंदा हो और फिर तवक्कुल खुदा पर हो और फिर मकसद इखलास हो, लिल्लाहियत हो, तो फिर इस तरह अल्लाह ताला मदद फरमाता है। और इस तरह अल्लाह ताला ने मदद करके ये हमें एक दर्स दे दिया है कि तुम जब दीन की बका के लिए, इस्लाम के लिए इखलास के साथ आओगे तो हक कभी मिट नहीं सकता। आज हमारे यकीन और तवक्कुलात ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हम परेशान हो चुके हैं और इसलिए हम आटे के लिए परेशान हैं और लाइनों में लगते हैं, वहाँ पर अमवात वाक़ हो रही हैं और हर बंदा परेशान है। और यही भरोसा अगर रब पर हो जाए ना, कुरान कहते हैं वलो अन्ना मकाम घर पहुँच जाएगा, घर पहुँचेगा, वो तो रब का वादा है, बेशक रब ने देना। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो रिज़्क आप नहीं खाएंगे या आप हासिल नहीं करेंगे। आपकी इजाज़त से यहाँ पर एक मुझे जुमला याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ वो ज़रूर करूँ। जब हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस जंग के अंदर जो फ़तेह अज़ीम मिली, उम्दतुल क़ारी जल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 122 पर लिखा गया कि 70 कैदी हुए, 70 लोग मर गए। उनको जब हुज़ूर के बारगाह में लाया गया तो हुज़ूर ने मशवरा किया करना क्या है। अब यहाँ पर कैदियों के साथ हुज़ूर ने क्या सलूक किया? मेरे आका ने मशवरा किया क्या करना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की हुज़ूर इनसे फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। अच्छा, आप देखिए, उनके पास, जिनके पास फ़िदिया नहीं था, माल नहीं था, दौलत नहीं थी, तो उनके लिए भी हुज़ूर ने आगे इरशाद फरमाया। मुस्नद अहमद बिन हम्बल और इसकी जल्द नंबर 3-4 सफ़ा नंबर 92 हदीस नंबर 2216 है। और ये हदीस पाक तबक़ात इब्न साद जल्द 2 सफ़ा 22 में मौजूद है। सुनन बहकी जल्द 6 सफ़ा 322 में मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया कि करना ये है कि जिनके पास देने के लिए फ़िदिया नहीं है ना,
जो पढ़े लिखे तुम में से हैं उन्हें चाहिए कि वो अंसार के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। तो इससे ये भी एक हमें पैगाम मिलता है कि पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। इससे ये भी पैगाम मिलता है कि औलाद की तरबियत बड़ी ज़रूरी है। इससे ये भी पैगाम मिलता है कि अगर आपके पास कोई बंदा चल कर आता है, कोई कैदी होकर आता है, तो इस्लाम ने आपको हुक्म दिया है कि आप अच्छा इखलाक और अच्छी सीरत से पेश आए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और बाकी ये इस वक्त मैं ये थोड़ा अभी आपसे भी ये सवाल का जो है जवाब जानना चाहूँगी। हमारे साथ एक और शख्सियत भी मौजूद है यहाँ पर, सना ख्वान शख्सियत है, मोहम्मद अली कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। अच्छा, अभी जब बात हो रही है, आप सब ने जिक्र किया है कि हम ये सब भूल चुके हैं अपनी इस्लामी तालीमात को, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कोई तवक्कुल ही नहीं है अल्लाह पर, और रिस्क के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि रिस्क अगर हम खुद नहीं दौड़े तो मिलना ही नहीं है, जबकि इसका वादा तो रिस्क का अल्लाह ताला ने किया है कि वो तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी तमाम मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा अशरफ बनाया, तो वो तो जानवरों को, चरिंद परिंद, हर किसी को उसका रिस्क मिल जाता है। तो इस हवाले से कि जो आज ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, तो आज के लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप जब कुरान को रिसाइट करें तो कुरान को रिसाइट करने के बाद कुरान की बेसिकली वो प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सच बोलो, वादा खिलाफ़ी ना करो, अदल करो, इंसाफ करो, मोहब्बत से पेश आओ, रहम करो ताकि रहम किया जाए, अता करो ताकि तुम पे अता किया जाए, लोगों को माफ़ करो ताकि तुम माफ़ किए जाओ। ये जो प्रिंसिपल्स थे, हम उसके अगेंस्ट चले गए। अच्छा, अब जो दो आप जो कहती हैं ना कि इसको अगर हम कंपेयर करें, एक लश्कर कुफ़ार है और एक लश्कर मुस्लिम। आज का मुसलमान को चाहिए सिफ़ात देखे कि वो किस लश्कर में खड़ा है, कल क़यामत में वो उसका हाल किसके साथ होगा। दो लश्कर हैं, ठीक है ना। एक लश्कर वो जो शुक्र करने वाला है, सब्र करने वाला है, अता करने वाला है, मुआफ़ करने वाला है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह के लिए अता करने वाला है। ये वही लोग थे जिनके बारे में मशहूर था ये छीनने वाले, मगर जब कलमा पढ़ा तो अता करने वाले बन गए। ये वही लोग थे जो कत्ल करने वाले थे, कलमा पढ़ा तो मुआफ़ करने वाले बन गए। इनके जो अपोजिट हैं, वो जो दुश्मन लश्कर कुफ़ार है, वो शिरक करने वाला है, लूटने वाला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला है, सूद खाने वाला है, चोरी करने वाला है, लोगों को तज़लील करने वाला है। आज आप आज एप्लीकेशन जो सोशल मीडिया की है, आज हम जज बन गए हैं। जजमेंट डे जिसे हम कहते हैं अरबी के अंदर यौमुल आखिरा, जजमेंट डे बाद में आएगा, आज हम जज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको चाहा उसको उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको डिक्रीज कर दिया, और जिसको चाहा ख़राब को भी इंक्रीज कर दिया। बेसिकली अगर आप अच्छे मोमिन बनना चाहते हैं, आपको अंदर आप सिफ़ात लाना होगा। या इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये रसूल को मानता है, रसूल की नहीं मानता। बेशक नबी की ज़ात को मानता है, नबी की बात को नहीं मानता। यहाँ पर इसमें ये भी कह सकते हैं कि अब हम सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में प्रॉपर दाखिल हो जाओ। इस्लाम ऐसा नहीं कि एक दस्तरखान की तरह कि आपने जो चाहा चूज़ कर लिया और जिसको चाहा छोड़ दिया, नहीं, आपको पूरा कंप्लीट करना। अगर यही सिफ़ात होती, आज फ़लस्तीन के अंदर 58 कंट्रीज़ होने के बावजूद हमारी बहनों की तज़लील, हमारे बच्चों को खिलौने की तरह कत्ल किया जा रहा है, हमारे बड़ों को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया जा रहा है। कहाँ है वो लोग? OIC सिर्फ इस नाम की रह गई है। कहाँ है मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो और बात कहे? कहाँ है सलाहुद्दीन अय्यूबी? कहाँ है खालिद बिन वलीद? खड़े सिफ़ात लाना पड़ेगी। गैरत का तकाज़ा ये होगा। वो लोग ही थे ना, वो सारे लोग ही थे, उनके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद थी और उनके इरादे इतने मजबूत थे। तो हम नहीं है ना बहन, हमारे अंदर हिकमत अमली नहीं है जी। हम दूर की नहीं सोचते, हम मफाद परस्त हो गए। हमें अनायत आ गई है। पहले वालों में लिल्लाहियत थी, आज अनायत है। आज हमें अना है, और याद रखिएगा, अना में हमेशा बंदा फना है और अकड़ में हमेशा पकड़ है। आज सोसाइटी का जो सबसे बड़ा इश्यूज है, अकड़ बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, ये जो बात हो रही है मुफ्ती साहब, आपने भी की है, मैं अलामा साहब से भी चाहूँगी कि इसमें थोड़ी सी रोशनी इस हवाले से भी डालें कि अभी हम बात करते थे कि तालीमात को भूल गए, हमें अकड़ मौजूद है, हम इंसानियत ये मुसलमान तो चलें, एक बार पहला तो इंसान होता है, इंसानियत ही बाकी नहीं रही है। कौन अमल करवाएगा? कौन इन चीज़ों पर हमें तालीमात देगा कि हमने वो तालीमात तो भुला दी है, लेकिन किसी ना किसी को तो खड़ा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो रहा है। कितने नाम ऐसे हैं कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे उस वक्त। तो
आप वो चीज़ें सिखाने के लिए ट्रांसफ़र आप लोग यहाँ पर बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम पहुँचा दें, लेकिन एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए कि जहाँ पर यूथ को इकट्ठा किया जाए, हमारे ऐसे लीडर्स को कोई तालीमात दी जाएं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बड़ी अच्छी बात है कि सच को जब अपनाया जाएगा तो मसाइल खुद ब खुद जो हैं वो सामने आएंगे, इसलिए कि नबी मौज़म हक़ का पैगाम लेकर आए, जाउल हक़ व ज़ाक़ुल बातिल इन्ना बातिला काना ज़हूक़ा, यानी कि हक़ छाएगा बातिल मिट जाएगा। तो नबी मौज़म की तशरीफ़ लाने का मकसद था कि नबी हक़ को कायम करें तो बातिल खुद अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब ये बातिल मिट जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, हक़ छाएगा। तो जाहिर है कि हक़ की जब आप बात करेंगे, इंसाफ की जब बात करेंगे, अदल की जब आप बात करेंगे तो इंशाअल्लाह नबी की सीरत पर अमल करके ही आप हक़ की बात करने के काबिल होंगे। इसलिए कि नबी को भी मानो और नबी की बात को भी मानो, इसलिए कि नबी की बात अल्लाह की बात है। इसलिए जितने सहाबा कराम हैं उन्होंने नबी को भी माना और नबी की बात को भी माना, इसलिए कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो पर सलाम ने प्रैक्टिकल अमल करके अदल भी दिया, इंसाफ भी दिया और अमल करके भी बताया, सच के साथ ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। और इसीलिए नबी मौज़म ने कहा अल हक़ माल अली अल अली माल हक़, ये अली हक़ की बात कर रहा है तो इसको फॉलो करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिज़वी साहब, आपकी शिरकत का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मरहबा सही नशरात में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और मैं तारुफ करवाना चाहूँगी हमारे साथ एक और सनख़्वाह शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद जावेद कादरी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। अच्छा, अभी अलामा साहब फरमा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि हम बात करते हैं कि इस वक्त देखें हम तालीमात को भुलाने की बार बार हर जगह ये जिक्र करते हैं कि हमने भुला दिया, हम इस चीज़ में एक इकट्ठे नहीं है। तो इस वक्त की यूथ, जाहिर सी बात है कि उन्हीं के कंधों पर इस वक्त पूरा मुआशरा खड़ा हुआ है। किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से तालीमात याद दिलाई जाए और किस तरह से इस तमाम इस्लामी ममलिकत को एक किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपने यूथ से पॉजिटिव बात करूँगा। आपसे मैं मुखातिब हूँ यूथ से कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और आप इंतहाई इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सोसाइटी के, और आप वो लोग हैं जो ज़माना बदलेंगे। लेकिन मैं आपके लिए कहता हूँ लोगों का वक्त आता, आपका ज़माना आएगा, आप सबसे बेहतरीन है। अच्छा, करना क्या है? एक नौजवान ये सोचता है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, और ये एक सवाल है। वो सवाल ये है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ये शायद आपके जहन में भी आएगा मैं क्या कर लूँगा। एक बात याद रखिएगा, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहा करते थे कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं कहता था कैसे? वो कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब लश्कर में आग जलाई जा रही थी, वो मिसाल देते थे, तो एक नन्ही सी चिड़िया आती थी जो अपनी चोंच में पानी भरती थी और उस आग में जाके डालती थी। तो किसी ने उस चिड़िया से कहा क्या तुम्हारे इस तरह करने से जो मीलों आग फैली हुई है क्या आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया का जवाब ये था कि आग बुझे ना मुझे, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। तो फिर क्यों कर रही हूँ? कहा इसलिए कल क़यामत में मेरा नाम आग बुझाने वालों में हो, आग जलाने वाले में ना हो। तो आप जो नौजवान हैं आप भी पॉजिटिव हो जाएं। आप हर एक को, असल मसला पता क्या है, हमारे जैसे पानी है ना, हमारे यहाँ जो यूथ है वो कहती है ये खाली है, मगर पॉजिटिव थॉट ये इसमें पानी है, कुछ ना कुछ तो है। ये जो थॉट होती है ना कुछ है, ये आपको इस बात पे मजबूत करती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। 58 कंट्रीज में बदलाव आएगा। आप जैसे नौजवान हैं, अब इस ज़माने में एक मसला ये, मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस के ज़रिए हमारी नौजवानों को गैर ज़रूरी कामों में लगाया जा रहा है जी। एक नौजवान जो रात भर गलत किस्म की एप्लीकेशन को यूज़ करता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी चीज़ का, वो यूज़ करता है, तो सुबह उठ के वह यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर या स्कूल्स के अंदर किस तरह एजुकेशन को हासिल करेगा।
हमें ये बताया जाता था एजुकेशन इज मस्ट, एवरीथिंग इज डस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एजुकेशन है, आपका उस पर फोकस हट गया। किसी भी नस्ल को बर्बाद करना हो, उसकी कौम को, नौजवानों को बर्बाद कर दें, वो नस्ल बर्बाद हो जाती है। यहूद और नसारा ये चाहते हैं कि आपको बर्बाद कर दें। आप मोहम्मदी हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले हैं, आपका हेड क्वार्टर मदीने में है और नबी अलैहिस्सलाम की हयात और नबी इस्लाम की तालीमात जिंदा है, उससे इस्तिफादा हासिल करें ताकि अल्लाह आपके अंदर ज़िंदगी दे। वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत ही एक अच्छी बात, एक अच्छा पैगाम हमारी यूथ तक आपने पहुंचाया है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर मोहम्मद जावेद कादरी साहब मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि एक कलाम प्रोग्राम की नज़र करें। जी दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, 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 जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा, दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आया तत्हीर, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, कितनी बड़ी दौलत है ये आका का वसीला, कितनी बड़ी दौलत है ये आका का वसीला, बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है,
को जो मौला से मिलाने के लिए है, सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिल से, सरवर। जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर आपको लेकर चलूँगी अपने किचन में, क्योंकि तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे ब्रेक का वक्त बहुत ही करीब है। तो सभी आप बताएं कि कहाँ तक पहुँची हैं? ना सालन जो सब्जी मसाला, सालन मसाला सब कुछ तैयार हो गया है। जी जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए क्विक सर्विस है, बिल्कुल बिल्कुल क्विक है। और ये जो हमने मीट की बॉल्स बनाई थी सब्जी के साथ, वो तैयार है ग्रेवी के साथ ही, ठीक है। और साथ में हमारे पास टैंक है। टैंक आज हमने पाइनएप्पल का बनाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो टैंक ज़रूर इस्तेमाल करें, सहर में भी और अफ्तार में भी। कैल्शियम से भरपूर और मज़ेदार सा। आखिर में हम इसमें जो है वो गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से सर्व करेंगे, ठीक है। ये हमारी रेसिपी तैयार। और ये देखें आज की हमारी तैयारी हो चुकी है हमारी सहरी की, तो हम तो अभी थोड़ी देर में सहरी कर लेंगे। और आपको मैं लेकर चलूँगी यहाँ पर मोहम्मद अली कादरी हमारे साथ मौजूद, इनके कलाम की तरफ चलेंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ रहें। और इसी के साथ ही जी अली साहब, जा जिंदगी मदीने से जो के हवा के शायद हुजूर हमसे खफा है मना के शायद हुजूर हमसे खफा है मना के कुछ हम भी अपना चेहराए बातिन सवार ले, वो बकर से कुछ आईने इश्को वफा के दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के ज़माने का नक्शा उठा के किस मुँह से पेश होगा मुज़फ़्फ़र हुजूर हक, इसको शहीद उसवाए आका बना के और बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल के, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल के। मंजर जरा हुसैन से वेलकम बैक। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं हमारी सहरी नशरियात और इसमें कौन बनेगा सच की आवाज़ का सेगमेंट। हमारे साथ आज हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट मोहम्मद जवाद नोमान, बिस्मिल्लाह कीजिए।
सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया ख्याल हज़रा जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंज़िल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। जी, अब है कुछ इस तरह से बात कि इन दो के जो मार्क्स हैं वो तो आपके पास हैं यहाँ पर और वो मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने कल फिर इसे कैलकुलेट करना है, दो को मज़ीद सुनेंगे। अब जो हमारा इस प्रोग्राम में अब जो सेगमेंट मतलब ये कि जो दौर शुरू हो रहा है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री का है। तो मैं बुलवाऊँगी आज हमारे वाइल्ड कार्ड की जो पहली एंट्री है हाफिज़ अहमद मुश्तबा। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया जो दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अब तो देखें तैयारी और मज़ीद अच्छी होनी चाहिए, अब गलती की गुंजाइश नहीं बनती, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है कि अब आपकी इस्लाह की जाए कि आपने ये कलाम ऐसे पढ़ना था आपको इस तरह से। अब ये वाली चीज़ें अब नहीं हैं, अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब फिर आगे जाहिर सी बात है कि मुकाबला सख्त तरीन होता जा रहा है। हमारे साथ हमारी जो दूसरी पार्टिसिपेंट है वाइल्ड कार्ड एंट्री में ज़ारा शकील। जी ज़ारा बिस्मिल्लाह कीजिए। है तेरी इनाया
तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा। मेरे घर में अंदाज़ मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे। अंदाज़ मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे। जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में, जिस रोज़ कदम आएगा तेरा मेरे घर में, सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ारा शकील। तो आप देखें वाइल्ड कार्ड वाली एंट्री जो है वो अपनी फुल तैयारी के साथ आई है जी। ये बताया उन्होंने कि इस मौके से उन्होंने फ़ायदा उठाया है और अब वो अपनी तैयारी के साथ आई हैं। तो अभी एक और हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट हैं उमैमा शहजाद, देखते हैं कि ये कितनी तैयारी के साथ आई हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ वो कहाँ, मैं कहाँ। उनका मदहा सरा खालिके नुआ, वो रसूल ज़मां वो कहाँ, मैं कहाँ। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात। उनके दामन से वाबस्ता मेरी नजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात। वो गुनाह मैं गुनाहगार, वो शाफ़ाए आसिया, बेकसों की अमा वो कहाँ, मैं कहाँ। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपने सुन लिया है अहमद मुश्तबा भी, ज़ारा शकील भी और उमैमा शहजाद भी। तो बस एक अब रह गए, अब आपने फिर अपने नंबर दे देने। कारिब अली हमारे साथ मौजूद है जी। ये हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री, 4 बच्चों को आप सुन चुके हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए कारिब। के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं,
कि तेरे नाने भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। फिलहाल इसी के साथ ही ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आकर आपको बताएंगे आज का रिजल्ट। हमारे साथ रहिएगा। जी सजाद भाई, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, आपने भी तो कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ना? मौलाना की मनकबत का एक शेर में भी इस इबादत में शामिल होने के लिए नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को सुभान अल्लाह नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अरे मुराद मिलती है मुश्किल कुशा की चौखट पर, ये आरज़ू है अली मुर्तज़ा की चौखट पर, हसन हुसैन का सदका में पाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। और है मुस्तफा के वो दामाद रब के प्यारे हैं, जो बेसहारे हैं उनके अली सहारे हैं, उन्हीं को गम की कहानी सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत ये अशार शामिल हो। मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सबको ही लेकर जाए और हमारी सबकी ख्वाहिश पूरी हो, और ये माह मुबारक की खूबसूरत दिन हमें वहाँ देखने भी नसीब हो, आमीन। और इसी के साथ ही अब मैं तमाम हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में ताउन किया है। कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, जिनका स्लोगन है एक नया सवेरा ज़रूर आएगा, फलकनास बिल्डर्स के अब हर कोई बना सकेगा अपना घर, रैकेट एंड कोलमैन पाकिस्तान, डिटॉल का शुक्रिया, ब्लैक कैट टैल्कम पाउडर का शुक्रिया, सर्फ एक्सेल, मुखलिया निम्को, टैंक, क्यू एंड फ्लेवर्स,
और नेल्सन पेंट्स की जानिब से भी हमारे जो आज मुकाबले में शरीक सना खां थे उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। कारवान अमीर हमज़ा का शुक्रिया, मलका मसाले का शुक्रिया, थमतल स्वीट्स एंड निम्को का शुक्रिया, मारूफ स्वीट्स एंड बेकर्स का शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो भाई हमारे मेहमानों का होता है माशाल्लाह से, कि आते हैं और प्रोग्राम में आप लोगों के खूबसूरत कलाम चार चांद लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारी ये सहरी ट्रांसमिशन गुजरती है। इसके साथ ही मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और खाकी साहब, आपको एक दावत कलाम से हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ भी चलेंगे। और नाजरीन इसी बात के साथ कि दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की रमज़ान ट्रांसमिशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। निगाहों में समाया है मदीना, निगाहों में समाया है मदीना, निगाहों में समाया है मदीना, कि ज़हनो दिल पे छाया है मदीना, कि ज़हनो दिल पे छाया। ज़मीं पर है ये एक जन्नत का गोशा, ज़मीं पर है ये एक जन्नत का गोशा, खुदा ने खुद सजाया है मदीना, खुदा ने खुद सजाया है मदीना। है जिब्रीले अमी खादिम वहाँ के है जिब्रीले अमी खादिम वहाँ के, मुक़द्दर खूब बुलाया है मदीना, मुक़द्दर खूब बुलाया है मदीना, निगाहों में समाया। कोई ज़ाहिर ये आकर मुझसे कह दे, हाँ कह दे, कोई ज़ाहिर ये आकर मुझसे कह दे, चलो खाकी बुलाया है मदीना, चलो खाकी बुलाया है मदीना, निगाहों में समा